99% जनता की जिंदगी स्लेवरी है एक तरह की। फर्स्ट दे टेल यू मेक मनी, देन दे टेल यू बाय थिंग्स विच यू डोंट नीड। यही मार्केट है ना, मानसिक मार्केट। कोक, पेप्सी, 1000 तरह के सीरियल, कुछ भी बिक रहा है। तो आधी जिंदगी आदमी की सोने में चली जाती है, आधी सेक्स में, आधी पैसे कमाने में, आधी वो पैसे देने में, वो चीजें जो नहीं चाहिए। 3 लाख का घर का आदमी 20 साल में $6 लाख देता है मॉर्गेज में, लोन लेके। बाकी कार लोन हो गया, बाकी स्टूडेंट लोन हो गया 60-70 हजार। अमेरिका में एक आदमी की जिंदगी खत्म। एक आदमी 5,000 कमाता है, 4500 इधर हो गया पूरा। कैसे? 50 साल काम करेगा, 50 साल 30 साल घर लगा लो लोन, बाकी स्टूडेंट लोन 15 साल, 5 साल इंश्योरेंस, ये वो बिल, इसका इंश्योरेंस, उसका इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स। तो 50 साल प्राइम के बर्बाद जिंदगी के। इसे बोलते हैं कंडीशनिंग। भगवान तो हमने वैसे ही बनाया ना। दुनिया की 70% वेल्थ 1% जनता के कंट्रोल में है। सो दे आर द रियल मास्टर, दे आर गॉड्स। हमारा कोई डिसीजन हमारा नहीं होता, हमारी कंडीशनिंग है। टी पैड देखना कभी आंखें खोल के, आत्मज्ञान बोलते हैं इसे। वो एड चुन्नू मुन्नू को दिखाए और वो एड स्वामी विवेकानंद को दिखाए, क्योंकि हम लोग कंडीशन है, हमें पता नहीं चलेगा। 1920 में आजादी दिखती थी कि गुलाम है हम, शरेआम दिखता था। आज नहीं दिख रहा, आज मानसिक गुलाम है। आज कोई एक देश दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकता, और वो दूसरे देश को कंट्रोल कैसे करता? अपने प्रोडक्ट के जरिए, डेफिसिट के जरिए। अमेरिका पूरी तरह चाइना पे डिपेंड है, चाइना के प्रोडक्ट पे। 99% माल अमेरिका में मेड इन चाइना का है। तुम्हें क्या लगता है जो तुम खाना खरीद के खा रहे हो, ये तुम्हारा चैन है? 90% दुनिया का खाना 10 कंपनियां कंट्रोल करती हैं। गूगल पे सर्च कर लेना, आई थिंक नेस्ले, मार्स, पेप्सी, कोका कोला। तो ये तुम 90% खा रही है दुनिया, वो सिर्फ 10 कंपनियां बनाती हैं, 10 कंपनियां बेचती हैं। इसलिए किसान आंदोलन हुआ, इसलिए जर्मनी में किसान आंदोलन हुए, ब्रिटिश में किसान आंदोलन हुए। पर ये अंधभगत समझते नहीं, मोदी का गू खाने वाले। इन्हें जब चावल का बोरा 10 गुना प्राइस पे मिला, जैसे वेनेजुएला में चल रहा है, जहां अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन, जहां जिम्बाब्वे में 2 लाख रुपए का एक ब्रेड का पैकेट मिलता था, वहां पे डॉलर यूज होने लग गया। ट्रक भर के एक ब्रेड का पैकेट आता था, पैसे लेके जाते थे। तो इन्हें पता चलेगा। इन्हें मंदिर, मस्जिद, ये गुरुद्वारे वैसे ही बनाए। तुम कंज्यूमरिज्म के फॉलोअर हो। पावन गुरु पानी पिता माता तर तुम्हारा, ये तुम्हारे ड्रामे हैं। हर धार्मिक स्थान पे गोलक होती है, मंदिर मस्जिद जो भी है, उसमें से हिसाब देता है कोई क्या कितना पैसा कहाँ पे जाता है? तो भगवान को पैसा चाहिएगा, एक कुत्ते को पैसा ही चाहिए। कुत्ते को रोटी देगा और $1,00,000 देगा, कुत्ता रोटी लेगा। भगवान को तुमने इतना, मतलब ईगो ने इतना नीचे गिरा दिया कि भगवान को पैसा चाहिए होगा, अगर वो है। वैसे तुम्हारी मानसिक थॉट तुमने बनाई हुई है, जो थॉट में नहीं आ सकता। बाबा नानक, कबीर, आदि शंकराचार्य, कृष्ण, बुद्ध मत्था मार मार चले गए। तो सीधा बोलो, अध्यात्म ईमानदारी का नाम है। मेरा भगवान पैसा है। अगर उसको जानते तो वहां तो जाके कामना खत्म हो जाती है। बाबा नानक को मानते हो तो सेम बात है, गुरु तेग बहादुर जी को मानते हो सेम बात है। वहां मांगने वाला ही नहीं रहता। प्रेम गलियती साकरी जामे दो ना समाई, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। राम कबीरा एक हुए कोई न सके पहचान। और तुम जाके वहां पैसा मांग रहे हो, 10 रुपए दे के $1,000,000। ऐसे तुम्हारे रिश्ते हैं। लड़की की शादी हम करेंगे, 2 साल बाद जला के मार दिया, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मर गई मर गई, पशु था क्या, किले में बांधा था? तो सीधे रूप से ईमानदार बनो और सच बोलो। जैसे कैथोलिकों का पोप है और मुसलमानों का इमाम होता है, तुम्हारा रिलीजन कंज्यूमरिज्म है और तुम्हें पता भी तुम गुलाम हो।
70 साल की उम्र में बंदे को पता नहीं चलता, 70 साल की उम्र में वो उसके अंदर कामना रहती है। तुम्हारी कामना की तुम गुलाम हो। 1950 के बाद कोई भगत सिंह जैसा, करतार सिंह सराफा जैसा, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा, महात्मा गांधी जैसा कोई बंदा पैदा हुआ? गुरु तेग बहादुर जैसा, बुद्ध जैसा, कबीर जैसा, भक्त रविदास जैसा, जो खुद से ऊपर उठ गया हो? क्यों नहीं पैदा हुए? क्योंकि तुम बंदे ही नहीं हो ना। तुम्हारी कंडीशनिंग इतनी तकड़ी है कि तुम्हें पता नहीं। तुम्हें बाहर से तरक्की हो गई पर अंदर से पशु हो तुम। जैसे बार बार बोलता हूं, इसका प्रमाण क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी से पहले न्यूक्लियर बम बनाना, यूरेनियम से पहले न्यूक्लियर बम बनाना, न्यूक्लियर एनर्जी बाद में, जिससे मानवता का भला हो, जिससे विध्वंस हो, जिससे तबाही हो, वो चीज पहले बनी। यूरेनियम की खोज के बाद किससे न्यूक्लियर बम बन सकता है? नया शैम्पू का ब्रांड आया, नया आईफोन का मॉडल आया, उस पर कटरीना कैफ चड्डी डाल के खड़ी है, तो उसके लिए लाइन लग जाएगी। कुछ पता है उसकी वैल्यू क्या है, क्या चीज है वो, क्या नहीं समझा है कभी टेक्नोलॉजी को? तो तुम्हारा भगवान तो कटरीना कैफ होगी ना असल में। अगर वो भगवान होता जो है, जहां पे मैं खत्म हो जाती है, तो न पर्यावरण खराब होता, न नदियां खराब होती, न प्रजातियां खत्म होती, न इंसान इंसान को मारता, न एक दूसरे के ऊपर बम फेंक रहे होते, न दुनिया की आबादी 8 बिलियन होती। अगर इंसान चेतन होता, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, किसी हिस्से की पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, अफ्रीका से जापान तक, जापान से अमेरिका तक, अमेरिका से कनाडा तक, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक, न्यूजीलैंड से अमेरिका तक, ब्राजील, उरुग्वे, मैक्सिको, गायना, अर्जेंटीना, ये पूरी दुनिया की बात है। वृत्तियां सेम है इंसान की, और ये वृत्तियों के कारण से पता भी नहीं कि वो गुलाम है। क्योंकि ना जीसस को पढ़ा है क्रिश्चियन ने, ना मुसलमान ने मोहम्मद साहब को समझा है, ना सिख ने गुरु नानक देव जी को समझा है, ना हिंदू ने कृष्ण जी को समझा है। गोपियों के साथ हमारा खुद का मन गंदा है, वही बातें करते रहते हैं। गीता पढ़ो तो पता चलेगा, गीता पढ़ो तो तुम्हारे घर उजड़ जाएंगे, सड़क पे चीखे मारते फिरोगे। अगर असली वो मरे हुए बंदे को गीता सुनाते हो, राम नाम सत्य, मरे हुए बंदे को बोलते हो, क्योंकि वो दिखा देगी तुम गुलाम हो, मन से गुलाम, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। और तुम्हें तुम्हारी गुलामी का पता नहीं। तुम इतने बेईमान हो, जिन बंदों के पूरा उल्ट जाते हो, पूजा भी उनकी करते हो। बाबा नानक की लाइफ देख लो, गुरु तेग बहादुर की लाइफ देख लो, और वो क्या बोल के गए। श्री कृष्ण की लाइफ देख लो, कर्ता भाव गीता में। बुद्ध की लाइफ देख लो, निर्वाण। सुखमणि साहब में क्या लिखा हुआ है? मुक्ति, सत्य। अंबेडकर जी को सुन लो जाके, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अद्वैत वेदांत है। लिबर्टी, फ्रीडम की बात हुई है, यही तो पूरा वेदांत है, यही तो पूरा बुद्धिज्म में लिखा हुआ है, यही तो पूरा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, हर इंसान बराबर है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कोई बाहर से नहीं आया, इसमें पूरा वही लिखा है जो ग्रंथों में लिखा है। जो अमेरिका में आई थिंक 20 के दशक में फोर्ड और जीएम की राइवलरी चल रही थी, तो रोड नहीं थे उस टाइम अमेरिका में इतने, तो तब रोड भी उतनी तेजी से बन रहे थे। जैसे मैं घरों की बात करता हूँ, बूम्स की बात करता हूँ, बर्स्ट की बात करता हूँ, बबल्स की बात करता हूँ, हमारे मन में मार्केट तैयार होती है उसकी बात करता हूँ। तो बाद में पता चला कि जो उस टाइम रोड्स की कंस्ट्रक्शन थी अमेरिका में, इतनी तेजी से चल रही थी, बाद में उसको फोर्ड और जीएम ही फंड कर रही थी। इसमें पैसा 1-2 कंपनी के लगाया हुआ था। गाड़ी चलानी है, मार्केट तैयार करनी है, जनता के मन में, तो रोड भी तो चाहिए ना। चलो।